लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। मैं अभिजीत उपाध्याय। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, ये सब हमारे कंटेंट है जिसको हम लोग को पढ़ना है। आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर से। उसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को भी देखेंगे। हमारा टारगेट है इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को देखना है। ओके, ऐसे करते करते हर एक लेक्चर को देखकर ये इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा, कैसे मतलब ये जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होगा वो चार्ज के फ्लो से जनरेट होगा। जो हमारा चार्ज है उसके फ्लो से जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट। कितने टाइम में कितना चार्ज, कितने अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, उस वैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब चार्ज का कंसेप्ट जानिए। तो चार्ज हमारा फंडामेंटल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, अब चार्ज डेवलप कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग सुने होंगे। इलेक्ट्रॉन के गेन गेन और लॉस से हमारा चार्ज जो है डेवलप होता है किसी भी बॉडी पे। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो यानी निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो हमारे पास निगेटिव इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो हमारे पास निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ओके, क्लियर है। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, मतलब निकलने से, बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उससे हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है हमारे बॉडी में। मान लीजिए मैं एक बॉडी हूँ, मैं कोई बॉडी हूँ, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी मेरे अंदर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अगर हमारे अंदर कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर से बाहर निकल कर किसी और के बॉडी में चल गया, तो यानी हमारे अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ओके, क्लियर है। तो आइए हम लोग इसको देख लिया जाए। इस पीपीटी में क्या लिखा गया है। तो देखिए, पीपीटी में लिखा गया है भाई, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारा चार्ज है वो फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से। कंडक्टर इट मीन्स दैट वायर या फिर कुछ मेटेलिक चीज जिससे हम लोग करंट फ्लो कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा। तो वो हमारा, तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ओके, ये कंडक्टर है, इसमें चार्ज का फ्लो मतलब ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इट मीन्स दैट इसमें चार्ज है, चार्ज है तो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। ओके, क्लियर है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जो है डिनोट करते हैं कैपिटल कैपिटल आई से। कैपिटल आई से इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये न्यूमेरिकल, छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो बनता है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, क्यू हमारा चार्ज हो गया, टी हमारा टाइम हो गया। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो हमारा कूलम है। कूलम, कूलम क्यों है। तो भाई कूलम साहब ने इसको दिया था, तो उनके नाम को, उनके नाम से हमने इसका ऐसा यूनिट रख दिया, एक मान सम्मान के तौर पर दे दिया जाता है। ठीक है, अब बताइए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट निकालना है। तो देखिए हम लोग पिछले स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए आई इक्वल टू क्यू बाई टी है। क्यू, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का आपका क्या है, कूलम्ब है, ऐसा यूनिट कूलम्ब है। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है, आप लोग को पता होगा, सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड। इसका कंसेप्ट हमारे एम्पियर साहब ने दिए थे, तो इसलिए इनके नाम से इसको हम लोग कह देते हैं एम्पियर। कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोल देते हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए,
ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ये दोनों फॉर्म में दिया जा सकता है, आप लोग दोनों फॉर्म लिखेंगे कोई गलत नहीं है। मेन ज़्यादा आप लोग यूज करिएगा एम्पियर का। अगर आप कूलम पर सेकेंड भी यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम्पियर इसका मेन ऐसा यूनिट है। ओके, हमारा जो ये इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से पहले ये जान लीजिए कि क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं भाई। ये फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग डिवाइड किए दो टाइप में, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो देखिए भाई, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो गया जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करने का मतलब, देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया जैसे हम लोग को डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कर ले लीजिए, ठीक है। कोई बोल दिया कि जाइए भाई 5 मीटर, आप कहीं चल जाइए 5 मीटर जाइए, तो इसका मतलब ये तो आपको क्लियर नहीं हो रहा कि 5 मीटर जाना किधर है। मैग्नीट्यूड से बता दिया कि 5 मीटर जाइए, भाई ये तो क्लियर करें कि 5 मीटर कहाँ जाए, डाउन साइड, अप साइड, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब बताना तो चाहिए। तो वही अगर हमारे पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, तो वो हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। 5 मीटर नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हमारा क्या हो, तो मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो। ओके, मैग्नीट्यूड करने का मतलब, जैसे आप लोग दुकान के पास दुकान में गए, अब मम्मी बोली कि बेटा जा चीनी लेकर आ जा, 1.5 किलो चीनी लेकर आ जा, तो वहाँ पे आप लोग जाके ये तो नहीं बोलिएगा भैया 1.5 kg चीनी आप नॉर्थ में दीजिए, ये तो नहीं कहिएगा। कहीं भी आप मेजर करिए उसको, आपका वजन एकदम एक्यूरेट वो उतना ही रहेगा। हाँ, जो हेयर फेयर दुकानदार कर लेता है वो अलग बात है, लेकिन वजन तो उतना ही रहेगा 1.5 kg। आप लोग मांगेंगे तो 1.5 kg ही ना दिखेगा। अगर नॉर्थ में जाए, अप में जाए, साउथ में जाए, नीचे रख के मेजर करे, आपका वजन 1.5 kg ही रहेगा। क्लियर है। देखिए, हमने बोला कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बट इट नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ। देखिए स्केलर क्वांटिटी की हो गया, ये डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तब तो आपका, आप बोलेंगे भाई कि ये फॉलो करना चाहिए था ट्रायंगल लॉ को, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होता। लेकिन ये ट्रायंगल लॉ को, ट्रायंगल साहब आ गए ना, ट्रायंगल लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। ये एक और लॉ है वेक्टर के लिए, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए, तो ये भाई ट्रायंगल लॉ को फॉलो ही नहीं करते हैं। इस कारण से ये हमारा, इस कारण से हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो देखिए ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, इसको सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है या फिर अदर बोर्ड में भी आ जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। जो हमारा 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज वो फ्लो हुआ 1 सेकेंड में, उसी को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। कितना करंट हमारा जनरेट हुआ, तो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जनरेट हुआ कितने सेकंड में, तो 1 सेकंड में। कितना कूलम का चार्ज फ्लो किया, तो 1 कूलम का। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, 2 या 1 नंबर का मिलता है, आता है भाई, मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो उससे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। जैसे एक पॉइंट ये है
ठीक है, यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज एक है, ठीक है, वहां से इस चार्ज को लाने में जो हमारा वर्क डन लगा, जो जितना अमाउंट का वर्क डन लगा इन्फिनिटी से, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए तो अब इसके ऐसा यूनिट पे बात आया, ऐसा यूनिट पे बात है, पहले इसके पहले ये देखिए ऐसा यूनिट कैसे निकला है, वी इक्वल टू जो हमारा वर्क डन लगा W अपॉन क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करने में जो वर्क डन लगा। तो देखिए वर्क का आपका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो जूल होता है, और जो क्यू का आपका होता है, क्यू का आपका जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है। देखिए शायद हमारे सर ने गलती कर दिए होंगे टाइपराइटर ने, यहाँ पे ये जूल पर कूलम होगा, ठीक है। ये एक वोल्ट के मतलब वोल्ट के इक्वल होता है। कि आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आइए देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट। वहाँ पे इंफिनिटी से ला रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, यहाँ पे हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो एक पॉइंट रहेगा और दूसरे पॉइंट तक लाना होगा, मतलब सीमित दूरी रहेगा, लिमिटेड दूरी रहेगा। ओके, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ से हमको इस चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है, इस चार्ज के पास लाने में जो इस चार्ज को लाने में जो वर्क लगा, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कहाँ गया एयर कर्सर, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चार्ज को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, क्यू चार्ज है। तो इसको जो लाने में हमारा जो पोटेंशियल लगा उसे हम भी बी से डिनोट कर रहे हैं, और जो यहाँ से इसको लाने में हमारा पोटेंशियल लगा उसे हम भी ए से डिफाइन कर रहे हैं। तो भी ए क्या हो गया, डब्ल्यू ए बाई क्यू, कुछ वर्क लगा होगा भी ए के लिए, कुछ वर्क लगा होगा। भी ए क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज है जो वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो इसको भी तो कुछ वर्क लगेगा। उस चार्ज को यहाँ पे, ये चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ पे लाने में इसको भी तो कुछ वर्क लगेगा ना। तो वही जो वर्क लगा इसके द्वारा, तो ये पोटेंशियल इसका निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए एक और भी इस पोटेंशियल से इस जगह पे लाने में कुछ वर्क लगा, इसको आने में भी कुछ वर्क लगा होता है। ये डब्ल्यू भी वर्क डन बाई बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो बाई चार्ज, इसे हम कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी पॉइंट। ओके, पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। अब इन दोनों का डिफरेंस ये हमारा निकल कर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो यही फॉर्मूला है, इसको यूज कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, रिमेंबर रख लीजिएगा, ये आपका यूज होगा, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल थोड़ा छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड आप लोग का बन जाएगा, ठीक है भाई। कुछ एग्जांपल भी करवा देंगे। देखिए हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज को भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसे हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। तो उसके बेस पे क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए इसमें कहा क्या रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 120 वोल्ट। हमें इसमें देखिए गिवन, कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग जरूर लिख लीजिए गिवन। गिवन क्या है, तो देखिए गिवन क्या है भाई, तो गिवन हमारा है ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
एक पॉइंट को हम लोग ए मान ले रहे हैं, ठीक है। ये जो कम वाला है इसे हम ए मान ले रहे हैं, 118 वोल्ट, ठीक है। आइए जो हमारा दूसरा दिया गया है इसे हम बी पॉइंट का मान ले रहे हैं पोटेंशियल, ठीक है, 128 वोल्ट, ठीक है। तो 2 कूलम का चार्ज है, इतना है। अब हमें इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, W इक्वल टू पोटेंशियल इंटू पी डी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू। ये फॉर्मूला आप बोलेंगे कहाँ से निकल कर आया, तो आपने पढ़ा होगा पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाई क्यू, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी फॉर्मूला पर अगर हम लोग इस क्यू को इस साइड लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो देखिए 118 में से 128 में से 118 माइनस करेंगे तो आपका होगा कितना, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट इंटू 2 कर दीजिए तो आपका 20 जूल निकल कर आ जाएगा भाई। कभी भी आंसर आ जाए तो उसका यूनिट लिख दिया करिएगा, यूनिट हमेशा लिख दिया करेगा, ओके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर सॉल्व करके, ये आप लोग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखिए, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर ऑफ। देखिए बोल, इसकी अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप तुरंत बता देंगे, अगर आपने इस थ्योरी को समझ गया तो ये क्वेश्चन आप तुरंत बता देंगे। वर्क डन इन यूनिट positive charge moving a unit positive charge across 2 point is electric current is known as, करंट तो होगा नहीं, वो क्या होता है, करंट होता है आपका फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम टेकन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई, हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये पावर के बारे में भी, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो शायद अब हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले, उसमें आप लोग को ये नोट्स मिल जाएगा और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, ओके, थैंक यू।